जीवन की सबसे खूबसूरत डोर पति और पत्नी के रिश्ते की मानी जाती है, लेकिन आज इस रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश में कई मामले निकल कर आए हैं, लेकिन दो ऐसे मामले हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर क्यों पत्नी ही निकल रही है पति की कातिल? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हिंदुस्तान की दो हत्याएं, एक जैसी वारदात जब पत्नियां ही कातिल निकली। ये सिर्फ मर्डर केस नहीं, ये उस भरोसे का कत्ल है जिस पर रिश्ते की नींव टिकी होती है। एक तरफ मेघालय में हुई राजा रघुवंशी की हत्या, तो दूसरी तरफ मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की दास्तां। दोनों मामलों में पति पत्नी और वो की खूनी त्रिकोणी कहानी है। राजा रघुवंशी इंदौर के युवक ने सोनम नाम की लड़की से शादी की, लेकिन राजा को क्या पता था यही प्यार उनकी जिंदगी को निगल जाएगा। शादी को महज 12 दिन हुए थे जब सोनम ने अपने प्रेमी राज और उनके 3 साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या का प्लान तैयार कर लिया। 2 अलग अलग प्लान बनाए गए थे। पहला प्लान 22 मई को बनाया गया था, जो असफल रहा। इसके बाद शिलोंग ट्रिप पर ले जाकर पहले से तैयार किलर से राजा की बेरहमी से हत्या करवा दी गई। प्लान इतना शातिर था कि हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक कर सच्चाई उजागर कर ली। प्यार में आंधी सोनम ने अपने पति के विश्वास, जीवन और भविष्य तीनों को राज के इश्क में कुर्बान कर दिया। वहीं ऐसा ही कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। यहाँ मुस्कान, जिसने अपने पति सौरभ से शादी की, वो गुपचुप तरीके से अपने प्रेमी साहिल के साथ संपर्क में। बात धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गई थी कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। एक दिन मुस्कान ने बहाने से सौरभ को सुनसान जगह पर बुलाया। वहाँ पहले से मौजूद साहिल ने उसका गला घोटकर हत्या कर उसके 15 टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने केस को क्रैक कर लिया। शुरुआती पूछताछ में मुस्कान ने मासूमियत का दिखावा किया, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स और चैट ने सब कुछ उजागर कर दिया। इन दोनों ही मामलों में एक चीज कॉमन थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दोनों हत्याएं किसी गुस्से या संपत्ति विवाद की वजह से नहीं थी, बल्कि इश्क के अंधेपन की वजह से थी। जहां पत्नी अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने में ना शर्म करती हैं और न ही पछतावा। इन कहानियों ने समाज में पति पत्नी जैसे पाक रिश्ते पर सवालिया निशान लगा दिया है। शादी, जो 2 आत्माओं का पवित्र बंधन मानी जाती है, वो अब शक और धोखे की जमीन पर खड़ी दिख रही है। यहाँ समाज और कानून से भी बड़ा सवाल उठता है। अगर पहले से प्रेमी था तो शादी क्यों की? और गलती से शादी हो भी गई थी तो क्या तलाक कोई विकल्प नहीं था? क्या किसी मासूम इंसान की जान लेना जरूरी था? क्या रिश्तों में ईमानदारी इतनी महंगी हो गई है कि लोग अब झूठ और हत्या को आसान रास्ता समझने लगे हैं? कितनी आसानी से लोग अब प्यार की आड़ में हत्या जैसे पाप करने लगे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया और खुले रिलेशनशिप कल्चर ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। जहां पहले लोग रिश्तों को निभाने के लिए समझौते करते थे, वहां अब अनफॉलो, अनलव, अनलाइफ हो गया है। इन दोनों मामलों में यही दिख रहा है कि अब रिश्तों में जिम्मेदारी और त्याग की जगह लालच और स्वार्थ ने ले ली है। प्यार अब स्थायी भाव नहीं, बल्कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज बन गई है। नहीं चाहिए, हटा दो। इस सोच ने इंसानी रिश्तों को डिजिटल ब्लॉक की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। प्यार में लॉयल्टी की जगह लस्ट ने ले ली है और रिश्ते सिर्फ जरूरत भर के रह गए हैं। आज सोशल मीडिया पर फैंटेसी रिलेशनशिप, फेक रोमांस, टॉक्सिक लव को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लोग आसानी से रिश्ते से दूर आभासी प्यार में जी रहे हैं। नतीजा ये है कि जब जमीनी सच्चाई से टकराव होता है, तब हत्या जैसी क्रूरता सामने आती है। शायद हमें ये भी सोचना होगा कि हमने अपनी नई पीढ़ी को रिश्तों की अहमियत कितनी सिखाई है। क्या हमने ये बताया है कि मोहब्बत का मतलब स्वीकार होता है, हथियाना या मार देना नहीं? जब तलाक जैसे वैध व्यवस्था कानून है, तब हत्या क्यों? इन केसों में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज ऐसे मामलों को रोकने में सक्षम है? क्या भावात्मक शिक्षा और रिश्ते में पारदर्शिता ऐसे हत्यारे प्लान्स को रोक सकते हैं, या फिर हम अब शादी को शक की निगाह से देखना शुरू कर देना चाहिए? राजा हो या सौरभ, दोनों के लिए सबसे बड़ा धोखा ये नहीं था कि उनकी हत्या हुई है, बल्कि ये था जिनसे 7 फेरे लिए उन्हीं ने मौत का ट्रैप बिछाया। कातिल सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि वो पत्नी भी थी जिसने जीवन भर का साथ निभाने की कसम खाई थी। ये केस सिर्फ अखबार की हेडलाइन या टीवी की डिबेट का हिस्सा नहीं है। ये अलार्म है जो रिश्ते में पनप रही अत्यधिक आत्मकेंद्रिता और संवेदनहीनता की तरफ इशारा करते हैं। जहां मेरा प्यार, मेरी खुशी सबसे ऊपर है, वहां किसी और की जिंदगी की कीमत कुछ नहीं बचती है। दोनों ही केसों में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, सबूत भी पक्के हैं। अब इन दोनों मामलों में कोर्ट में ट्रायल चलेंगे, सबूतों की पुष्टि होगी और सजा तय होगी।
लेकिन इनसे पहले समाज को एक मजबूत संदेश देने की जरूरत है। रिश्ते में गलती हो सकती है, पर उसका हल हत्या नहीं, हिम्मत और ईमानदारी है। अब बस कोर्ट का फैसला बाकी है, जो उम्मीद है कि इन हत्यारों को कड़ी सजा देगा। कानून इन मामलों में हत्या, साजिश और धोखे के तहत सख्त सजा जरूर देगा, लेकिन क्या ये काफी है? क्या भावात्मक और नैतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है, ताकि अगली सोनम या मुस्कान बनने से पहले कोई लड़की सोच सके कि प्यार किसी और से है तो शादी क्यों, और अगर शादी हो गई है तो तलाक क्यों नहीं? लेकिन सवाल यही है कि क्या कानून की सजा रिश्तों में बढ़ती इस जहर को रोक पाएगा, या ये 2 केस सिर्फ क्राइम रिपोर्ट नहीं, ये उस बदलते समाज की तस्वीर है जहां प्यार अब शर्तों पर नहीं, शिकार पर खत्म होता है। और यही वजह है कि अब सवाल उठता है, प्यार में अंधापन कब इंसान को हैवान बना देता है। राजा और सौरभ की हत्या हमें यही सिखाती है कि रिश्ते किसी के जीवन का आधार होते हैं। उनसे खेलना, उन्हें धोखा देना सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक इंसान के पूरे अस्तित्व पर हमला है। अब वक्त है हम इन सवाल से आंख मिलाएं। क्या रिश्ते से बचने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं।